अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, स्वीडन ने ईद के रोज़ मस्जिद के बाहर कुरान पाक जलाने की इजाज़त दे दी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी शर्मनाक हरकत हो गई हो कि मस्जिद के बाहर कुरान पाक जला दिया गया हो। ये मामला क्या है, मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ आज की इस अहम वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ रिकॉल करवा दूँ, वो ये कि मुसलमान किस कदर दुनिया भर में बदनाम है। बदनाम क्यों हैं कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुस्लिम फसादी हैं। लेकिन ये जो मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ ना, इस पर वो आलमी जो ममालिक है ना, जो दुनिया है, वो इस पर बात नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में इस हवाले से बहुत सारी अफसोसनाक खबरें सामने आ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, कल जो मैंने व्लॉग किया उसमें मैंने आपको बात कही थी कि मुस्लिम यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कल जो हज पर खुतबा दिया गया उसमें भी ये बार बार जिक्र किया गया कि मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, इत्तेहाद बनाना चाहिए, इसी में फलाह है। लेकिन इस बात को मुस्लिम उम्मा जो है वो सीरियस लेती नहीं है या इसको फॉलो नहीं करती। मैं आपको बताता हूं कि चंद रोज़ पहले आपको शायद ये खबर मिली हो कि नाउज़ुबिल्लाह स्वीडन की जो अदालत है उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए हैं, पुलिस को अहकामात दिए गए हैं कि जो मुजाहिरीन एहतजाज करना चाहते हैं और कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जलाना चाहते हैं उनको रोका ना जाए। जिसके बाद अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि स्वीडन की पुलिस ने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर कोई मुजाहिरीन ऐसा करेंगे, कुरान जलाएंगे मस्जिद के बाहर, तो उनको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इस हवाले से वो मौजूद हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि स्वीडन की पुलिस ने मना किया था, रोका था मुजाहिरीन को कि आप ऐसा ना करें, इससे हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और क्लैशेस का ख़तरा है और ये जो मामला है ये दुनिया भर में फैल जाएगा। तो उस पर थोड़ा सा रजिस्टेंस सामने आया मुजाहिरीन की जानिब से, उन्होंने रोक किया कोर्ट्स का, और कोर्ट ने स्वीडन की ऑफिशियली इस बात को अलाउ कर दिया है कि आप मस्जिद के बाहर ईद के रोज़ जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक जला सकते हैं। ये मामला पहली बार नहीं हो रहा नाज़रीन। इससे पहले आपको शायद याद हो कि जनवरी में भी ये खबर सामने आई थी जब तुर्की के सफारत खाने के बाहर कुरान पाक एक मलऊन की जानिब से जलाया गया था, जिसके बाद दुनिया भर में जो है वो हंगामे शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए और मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची इस सारी हरकत से। और उन्होंने इसका मुतालबा किया कि इस पर माफ़ी मांगी जाए और सख्त से सख्त जो है उस मलऊन को सज़ा दी जाए। और बहुत सारे ममालिक ने, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने इस पर बॉयकॉट का ऐलान किया और कहा कि जो भी अशिया है स्वीडन की उसका बॉयकॉट किया जाए और तमाम मुस्लिम जो बरादरी है उसको एक पेज पर होना चाहिए। बल्कि तुर्की ने तो इस हद तक मुखालिफत की कि तुर्की ने कहा कि स्वीडन को नेटो की रुकनियत किसी तौर पर भी नहीं मिलनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो उसका बड़ा सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आएगा। अब ऑफिशियली जो स्वीडन की कोर्ट है उन्होंने चंद रोज़ पहले ये अहकामात दिए कि आप स्टॉकहोम की जो मॉस्क है उसके बाहर आप मुजाहरा कर सकते हैं, और अगर कोई मुजाहरा करते, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर कोई वहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती करता है, उसको जलाता है, तो उसको पुलिस मना नहीं कर सकती। उसको ऑफिशियली लीगली इस चीज़ का परमिट दे दिया गया है कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। हो सकता है जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तो ऐसा किया जा रहा हो या किया जा चुका हो, लेकिन ईद के रोज़ मुस्लिम बरादरी जबकि अपना एक मजहबी त्यौहार मनाती है उस वक्त ऐसी घटिया हरकत, नीच हरकत करने का मकसद जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। मैं बार बार जिक्र कर रहा था आपसे, कल भी मैं ये जिक्र कर रहा था कि मुस्लिम बरादरी जो है उनका मुत्तहिद होना, उनमें यूनिटी होना किस कदर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाज़रीन, आलमी इदारे आपको पता है किस तरह से बाइस्ड काम करते हैं। जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो एक जानिब है और जो मुस्लिम है उनके साथ जो कि नफरत का एक अंसर है वो हमेशा से था। और अब हम देख रहे हैं कि जब भी मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के पास आते हैं, ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, मजबूती दिखाते हैं, तो इनको तकलीफ पहुंचती है और उसके खिलाफ इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको कमज़ोर करने की अंदरूनी तौर पर कोशिश की जाती है। स्वीडन के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने स्टडी किया तो मालूम ये चला कि वो आज़ादी इजहार राय के हक़ पे हैं और वो कह रहे हैं कि एहतजाज करना सबका हक़ है, उसका वो दिफा भी कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी रियासत के साथ इस मामले पर खड़े हैं। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो नज़र आ रहा है, जो हालात बता रहे हैं
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بگڑنے جا رہے ہیں، معاملہ سلجھیں گے نہیں اگر ایسا کیا جائے گا تو اٹس آبویس کہ مسلم برادری کی جانب سے، مسلم امہ کی جانب سے، کمیونٹیز کی جانب سے اس کا ریئیکشن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے سامنے آئے گا، جس طرح سے پہلے سامنے آیا تھا اب بھی سامنے آ سکتا ہے، اور کلیشز کی صورت جو ہے وہ معاملہ اختیار کر سکتی ہے۔ آپ یہ ایزیوم کریں کہ اگر کوئی کرسچن برادری آپ کے یہاں پر کوئی اپنا تہوار مذہبی منانا چاہتی ہے، کرسمس منا رہے ہیں یہاں پر وہ جو کرسچن برادری اگر ایسا کر رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو وہاں پر ان کے خلاف کوئی ان کے مذہب کی توہین کرنا شروع کر دیں، آپ وہاں پر ان کے جو ہوتے ہیں نا اس طرح کہ آپ کرسمس کے دیکھتے ہیں چیزیں لگائی جاتی ہیں بنائی، اس کو آپ جلانا شروع کر دیں، آگ لگانا شروع کر دیں، یا آپ ان کی کتاب کو جلانا شروع کر دیں نعوذ باللہ، تو کس قدر ان کو اس سے تکلیف پہنچے گی، بلکہ جو عالمی دنیا ہے، جو عالمی برادری ہے، ممالک ہیں، وہ اس پر بھرپور ریئیکٹ کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کے سامنے کوئی اس پر بات نہیں کرے گا، کوئی اس ایشو کو اٹھائے گا نہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں پر فسادی کا ایک جو ہے وہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، ایکسٹریمزم کا ہم کو تانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ملعون شخص جو ہے جس نے پہلے بھی ایسی حرکت کی اور اب اس کو آفیشلی لیگلی اس بات کا ایک پرمٹ مل چکا ہے کہ ایسا وہ لوگ مزید کر سکتے ہیں، وہاں کے کورٹس الاؤ کر رہے ہیں، وہاں کی پولیس نے اس کی پرمیشن دے دی ہے، اور کل ہمارے یہاں پر پاکستان بھر میں اور مختلف ممالک میں جو ہے وہ عید منائی جائے گی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ عید پر ایسے جس پر آپ کے سینٹیمنٹ سب سے زیادہ ہرٹ ہو سکتے ہیں ایسی حرکت سے، تو اس وقت اس چیز کا الاؤ کرنا ایک بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ جو بھی خبر ہوگی ناظرین، جو بھی معاملہ ہوگا آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔